डीएम साहब भेष बदलकर पानी पूरी बेच रहे थे। दरोगा ने मांगा हफ्ता, फिर डीएम ने जो किया। डीएम साहब ठेले वाला बनकर सड़क किनारे पानी पूरी बेच रहे थे। तभी एक घूसखोर दरोगा वहां आता है और हफ्ता मांगने लगता है। दरोगा कहता है, चलो हफ्ता निकालो। डीएम साहब पूछते हैं, किस बात का हफ्ता? दरोगा जवाब देता है, तुम यहाँ पर रहकर खड़े होकर पानी पूरी बेच रहे हो, इसका हफ्ता तो तुम्हें मुझे देना ही पड़ेगा। सभी लोग देते हैं, लगता है तुम नए आए हो। तब डीएम साहब ने पूछा, कितना हफ्ता देना पड़ता है? दरोगा ने कहा, एक दिन का 200 रुपये देना पड़ेगा। रोजाना 200 रुपये देने होंगे और जो हम बाकी लोगों के साथ करते हैं वह भी तुम्हारे साथ होगा। दरअसल यह घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर की है, जहां एक पानी पूरी बेचने वाले का बेटा दिन रात मेहनत करके पढ़ाई कर रहा था। उसका नाम था रोहित। रोहित के पिता पानी पूरी बेचकर अपने बेटे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे थे। रोहित ने 10वीं कक्षा में पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप किया। एक दिन उसके पिता ने कहा, रोहित बेटा, आज मेरे साथ पानी पूरी की दुकान पर चल, आज मेले का दिन है और ग्राहक भी ज्यादा आएंगे, तो मेरी थोड़ी मदद करवा देना। रोहित खुशी खुशी अपने पिता का हाथ बटाने के लिए उनके साथ पानी पूरी के ठेले पर चल पड़ा। रोहित के पिताजी मेहनत से पानी पूरी का ठेला अपने घर से बाजार तक ढकेल कर ले जाते हैं। बाजार पहुंचकर वे सड़क किनारे ठेले को लगाते हैं और एक एक चीज को व्यवस्थित तरीके से जमाते हैं। रोहित भी उनकी मदद करता है। चीजों को ठीक से सजाने में धीरे धीरे ग्राहक आने लगते हैं। इसी बीच एक दरोगा वहां आता है और रोहित के पिताजी से हफ्ता वसूलने लगता है। दरोगा कहता है, तुमने पिछले 7 दिनों से हफ्ता नहीं दिया है, तुम्हें पूरे 7 दिन का 1400 रुपए देने होंगे। लेकिन रोहित के पिताजी के पास उस समय पैसे नहीं होते हैं। वे कहते हैं, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं कल दे दूंगा। यह सुनकर दरोगा गुस्सा हो जाता है और धमकी देता है, अगर तुम हफ्ता नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा ठेला उठाकर फेंक दूंगा। मुझे अभी 200 रुपए चाहिए। इतने में रोहित का दोस्त अनिल, जो यह सब देख रहा था, बीच में बोल पड़ता है, हम मेहनत से कमा रहे हैं, तुम्हें किस बात के पैसे देंगे? यह सुनकर दरोगा और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वह रोहित के पिताजी से कहता है, तुम पैसे दे रहे हो या मैं तुम्हारा ठेला गिरा दूं? रोहित के पिताजी दरोगा के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते हैं, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं कल किसी तरह पैसे दे दूंगा। मगर दरोगा नहीं मानता है और गुस्से में उसका पूरा ठेला गिरा देता है। सारा सामान इधर उधर गिर जाता है, सड़क पर अस्त व्यस्त हो जाता है। यह देखकर रोहित के पिताजी फूट फूट कर रोने लगते हैं और रोहित यह सब देखकर बहुत दुखी हो जाता है। इसके बाद एक दिल दहला देने वाली हादसा होती है। इस घटना के बाद रोहित के पिताजी चुपचाप घर जाते हैं और रात को सो जाते हैं। अगली सुबह जब रोहित की मां अपने पति को उठाने जाती है तो वह नहीं उठते हैं। रोहित भी आकर उठाने की कोशिश करता है पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। तब रोहित दौड़कर एक डॉक्टर को ले आता है। डॉक्टर चेक करते हैं और बताते हैं कि यह अब नहीं रहे, शायद इनकी हार्ट अटैक हो गई है। यह सुनकर रोहित और उनकी मां पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। इसके बाद रोहित एक प्रतिज्ञा लेता है कि वह पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा अफसर बनेगा और इस हफ्ता वसूली को बंद करवाएगा और अपने पिता की मौत का बदला लेगा। रोहित के मन में अपने पिताजी का अपमान गहराई तक बैठ जाता है। उसने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे उसके पिताजी किसी के आगे गिड़गिड़ा रहे थे, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह सारी घटनाएं रोहित की आंखों के सामने घूम रही होती है। यह सब घटनाएं रोहित भूल नहीं पा रहा था। उसने मन ही मन यह ठान लिया था कि अब वह अपने पिताजी के अपमान का बदला जरूर लेगा। उसे पता चला कि जिले में सबसे बड़ा ऊंचा पद डीएम यानी जिला अधिकारी का होता है। डीएम के अधीन सभी दरोगा और निचले पद के पुलिसकर्मी काम करते हैं। डीएम को एक बड़ा बंगला, नौकर चाकर और काफी अधिकार मिलते हैं। ये सब जानकर रोहित ने फैसला किया कि वह डीएम बनेगा। उसके बाद रोहित ने डीएम बनने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की।
उसे पता चला कि डीएम बनने के लिए यूपीएससी की परीक्षा देनी पड़ती है, जो बहुत कठिन मानी जाती है। लेकिन रोहित के मन में दृढ़ निश्चय था और उसे अपने पिताजी के अपमान का बदला भी लेना था। रोहित की मां ने उसके इस सपने को पूरा करने के लिए अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेच दिया और कहा, अब तू पढ़ाई कर और अपने पिता का सपना पूरा कर। रोहित ने 12वीं कक्षा में भी शानदार प्रदर्शन किया और पूरे उत्तर प्रदेश में फिर से टॉप किया। अपने कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ वह यूपीएससी की तैयारी करने लगा। जैसे ही उसकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी होती है, वह दिल्ली नगर चला गया, जहां यूपीएससी की तैयारी के लिए कई प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान हैं। वहां पहुंचकर रोहित पूरी लगन के साथ अपने लक्ष्य की ओर जुट गया। इसके बाद रोहित का इंटरव्यू हुआ। जी हाँ, रोहित का इंटरव्यू बहुत ही अच्छा गया। जब रिजल्ट का समय आया और लिस्ट निकली तो उसका नाम सबसे ऊपर था। यह देखकर वह खुशी से भर गया। अब वह लगभग डीएम बन चुका था और कुछ ही दिनों में उसकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी। उसकी पहली पोस्टिंग बतौर डीएम ऑफिसर होने वाली थी, जो जिले का सबसे बड़ा और प्रभावशाली अधिकारी होता है। रोहित के लिए यह अपने पिता के दर्दनाक मृत्यु का सबसे बड़ा बदला था। अपने पिता की बदनामी और उनकी मृत्यु को देखकर वह उस समय टूट चुका था, लेकिन यही घटना उसकी प्रेरणा बन गई। उसे अपने लक्ष्य से कभी भटकने नहीं दिया। कई लोग शुरुआत में निश्चय तो करते हैं, लेकिन रास्ते में भटक जाते हैं। कोई पढ़ाई के दौरान अन्य चीजों में उलझ जाता है, कोई प्यार में तो कोई बुरी आदतों में। लेकिन रोहित ने अपने मन पर काबू रखा और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहा। यही उसकी सफलता की सबसे बड़ी वजह बनी। रोहित ने बखूबी अपने लक्ष्य को हासिल किया और किस्मत से उसकी पहली पोस्टिंग भी कानपुर में हुई। जी हाँ, उसी कानपुर में जहां उसके पिताजी को बदनाम किया गया था और भरी बाजार में उस दरोगा ने के सामने झुकने पर मजबूर होना पड़ा था। अब रोहित बतौर डीएम कानपुर में पोस्टिंग पाकर अपने पिता के सपनों को पूरा करने जा रहा था। रोहित की मां अपने बेटे को डीएम बनते देख बहुत खुश हुई। उन्हें याद था कि रोहित के पिताजी जाते जाते कह गए थे, बेटा इतना बड़ा अधिकारी बन जाना कि एक दिन तो इस दरोगा के सारे घमंड को चकनाचूर कर सके। और आज वह दिन आ चुका था। कानपुर में डीएम पद पर पोस्टिंग होते ही रोहित को अपनी जिम्मेदारियां और अधिकार बता दिए गए। डीएम बनते ही उसने अपने कार्यभार को संभाला और सबसे पहले एक महत्वपूर्ण काम करने के लिए निकल पड़ा। उसका इरादा स्पष्ट था, उस दरोगा के घमंड को खत्म करना और अपने पिता के सम्मान को वापस लाना। और वह सभी दुकानदारों और ठेले वालों के पास जाकर उनसे बातचीत करता है, उनके हाल पूछता है और यह जानने की कोशिश करता है कि क्या आज भी कोई हफ्ता वसूली हो रही है। थोड़ी देर बाद उसे जानकारी मिलती है कि वही दरोगा जो 6 साल पहले यहाँ पर हफ्ता वसूल रहा था, आज भी वही काम कर रहा है। वह रोजाना हफ्ता वसूलने आता है और सप्ताह में एक बार प्रत्येक दुकान से 200 रुपये लेकर जाता है। यह सुनकर डीएम साहब के अंदर बदले की भावना और भी अधिक गहराई से जाग जाती है। अब वह मन ही मन ठान लेते हैं कि इस दरोगा को रंगे हाथों पकड़ना है और उसका ऐसा हिसाब करना है जिसे वह और उसके जैसे कई सारे घूसखोर दरोगा हमेशा याद रखें। इसके बाद डीएम साहब एक योजना बनाते हैं और इस योजना के तहत वह खुद अपना भेष बदलकर पानी पूरी का ठेला लगाकर उसी रोड पर पहुंच जाते हैं जहां वह पहले काम करते थे। करीब 6 साल पहले जिस जगह रोहित ने अपनी आंखों के सामने अपने पिताजी का अपमान होते देखा था और उसी अपमान के कारण उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, वही स्थान अब रोहित के लिए बदला लेने का स्थान बन गया था। रोहित आज उसी सड़क पर पानी पूरी बेचने पहुंचता है। आज रविवार का दिन था और उसी दिन वह दरोगा भी आता था जो पहले पानी पूरी वाले ठेले पर हफ्ता वसूली करने आता था। कुछ समय तक डीएम साहब पानी पूरी बनाकर ग्राहकों को परोसते रहे।
फिर वही दरोगा साहब आते हैं जो 6 साल पहले रोहित के पिताजी के साथ अन्याय कर रहा था। वही दरोगा आज रोहित के सामने आकर खड़ा हुआ। दरोगा ने कहा, लाओ हफ्ता दे दो। रोहित ने जवाब दिया, किस बात का हफ्ता? दरोगा ने कहा, तुम यहाँ पानी पूरी का ठेला लगा रहे हो, रोजाना हजारों रुपए की कमाई कर रहे हो, इसका हफ्ता तो तुम्हें देना पड़ेगा। रोहित ने कहा, नहीं दूंगा, जो करना है करो। दरोगा गुस्से में बोला, मैं तुम्हारा ठेला उठाकर फेंक दूंगा यह अगर तुमने हफ्ता नहीं दिया। क्या तुम अलग हो? यहाँ सभी हफ्ता देते हैं। रोहित ने कहा, नहीं दूंगा, अगर फेंकना है तो फेंक कर दिखाओ, मैं भी देखता हूं तुम क्या करते हो। दरोगा और भी गुस्से में आ जाता है और वह पानी पूरी का ठेला उलटने ही वाला था, तभी रोहित ने दरोगा को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद डीएम रोहित के सहयोगी दरोगा को पकड़ लेते हैं। डीएम रोहित अपने असली रूप में सामने आते हैं और कहते हैं, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते हो? दरोगा समझ जाता है कि ये तो डीएम साहब है और गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो डीएम साहब, मैं आपको समझ नहीं पाया, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। तब डीएम रोहित कहते हैं, क्या तुम मुझे पहचानते हो? आज से 6 साल पहले इसी जगह पर तुमने मेरे पिताजी का ठेला गिराया था। यह घटना दरोगा को याद आ जाती है। इसके बाद दरोगा को पूरे बाजार में घुमाया जाता है, उसका मुंह काला किया जाता है और उसका जुलूस पूरे बाजार में निकाला जाता है। डीएम रोहित आदेश देते हैं कि आज से कोई भी दुकानदार से हफ्ता वसूली नहीं करेगा। इस घटना के बाद डीएम रोहित सभी के दिलों में बस जाते हैं। जो ठेले वाले सालों से हफ्ता वसूली दे रहे थे, उनकी वसूली अब बंद हो जाती है। सभी दुकानदारों और दुकानों से जुड़ी जनता की दुआएं डीएम रोहित के साथ होती है। अब रोहित ने अपनी पहली पोस्टिंग के बाद से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू कर दी थी। जब उसने पाया कि उसके पिता के साथ किया गया अपमान अब तक अनसुलझा था, तो उसने ठान लिया कि वह इसका जवाब देगा। अपने पहले ही प्रयास में उसने उस दरोगा को रंगे हाथों पकड़ लिया और उसे दंडित कर दिया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। वह जानता था कि अभी और ऐसे लोग हैं जिनकी आंखों में सत्ता का घमंड है, जिनसे उसे सख्ती से निपटना होगा। रोहित का अगला कदम था जिला प्रशासन के तहत कार्यरत उन सभी अधिकारियों के खिलाफ कदम उठाना जो भ्रष्टाचार और गलत कार्यों में लिप्त थे। उसने अपनी एक रणनीति बनाई जिसमें उसने धीरे धीरे उन सबको जाल में फंसाया जो आम जनता को शोषित कर रहे थे। धीरे धीरे उनकी शक्ति और ईमानदारी की बदौलत वह जिले में एक आदर्श अधिकारी के रूप में पहचान बना चुका था। उसके कामों से सभी में एक नई उम्मीद जाग उठी थी। छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े व्यापारियों तक हर किसी को न्याय मिलने लगा था। रोहित के काम के तरीके और उसकी समझदारी ने उसे न केवल कानपुर में बल्कि पूरे राज्य में एक प्रेरणा बना दिया। रोहित के सामने एक और चुनौती थी जो उसकी ईमानदारी और साहस को परखने वाली थी। इस बार उसे एक ट्रैफिक दरोगा की गतिविधियों के बारे में सूचना मिली थी, जो शहर में अवैध रूप से वाहन चालकों से पैसा वसूल रहा था। वह दरोगा शहर के विभिन्न चौराहों और मुख्य सड़कों पर खड़ा होकर गाड़ियों से जबरदस्ती पैसे लेता था, बिना किसी कानूनी कारण के। इस भ्रष्ट दरोगा ने कई बार लोगों को परेशान किया था, लेकिन उसे कभी किसी ने रंगे हाथों नहीं पकड़ा था। रोहित, जो पहले ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में जीत चुका था, अब इस दरोगा को पकड़ने का निर्णय लेता है। रोहित जानता था कि इस बार उसे अपनी योजना को और भी सूक्ष्म तरीके से लागू करना होगा। वह जनता से मिलने वाली सूचनाओं को गंभीरता से सुनता था और बिना किसी सुराग के काम करना उसे पसंद था। उसने फैसला किया कि वह इस मिशन को अपनी असली पहचान से दूर रहकर पूरा करेगा, ताकि वह दरोगा को पूरी तरह से फंसाकर उसके खिलाफ सबूत जुटा सके। इसलिए रोहित ने अपने डीएम साहब के पहचान को पूरी तरह से छिपा लिया और अपना भेष बदलने का निश्चय किया।
उसने एक ऑटो ड्राइवर का रूप धारण किया ताकि वह शहर के मुख्य चौराहों पर खड़ा हो सके जहां वह दरोगा द्वारा वसूली की जा रही थी। रोहित ने ऑटो के ड्राइवर का किरदार निभाते हुए दिन प्रतिदिन की यात्रा पर निकलना शुरू किया। वह जानता था कि अगर वह अकेला दिखाई देगा तो वह आसानी से पकड़ लिया जाएगा, लेकिन जब वह एक सामान्य ऑटो ड्राइवर की तरह व्यवहार करेगा तो किसी को भी शक नहीं होगा। रोहित ने कुछ दिन इस काम में बिताए और धीरे धीरे उस ट्रैफिक दरोगा के आने जाने के कारण को समझ लिया। एक दिन जब रोहित ने देखा कि वही दरोगा अपने नियमित स्थान पर खड़ा था, तो उसने अपनी योजना को आगे बढ़ाया। रोहित ने अपने ऑटो को ठीक उसी स्थान पर खड़ा किया जहां वह दरोगा पैसे वसूलता था। वह जानता था कि दरोगा ने उसे ऑटो ड्राइवर समझकर नहीं पूछा होगा, क्योंकि वह पहले से ही योजना के तहत इस काम में लगा था। जब दरोगा उस दिन भी गाड़ियों से पैसे वसूलने आया तो उसने रोहित के ऑटो को देखा और उसे रोक लिया। दरोगा ने जैसे ही ऑटो रोका, वह धीरे से गाड़ी की ओर बढ़ा और बिना किसी सवाल के पैसे मांगने लगा। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, मैं आज ही शहर में आया हूँ, मुझे तो कोई रोक टोक नहीं करना चाहिए। दरोगा ने हंसते हुए कहा, तुम नहीं समझ रहे हो, ये हमारे नियमों का हिस्सा है, बिना पैसों के तुम यहाँ नहीं खड़े हो सकते। लेकिन रोहित अब अपनी योजना को अमल में लाने वाला था। उसने चुपचाप अपना मोबाइल निकाला और दरोगा की बातचीत और पैसे वसूलने का वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। दरोगा को यह बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि वह फंस चुका है। उसने जैसे ही पैसे लेकर चलने की कोशिश की, रोहित ने अपनी असली पहचान करवा दी। रोहित ने अपनी वर्दी को दिखाया और कहा, मैं हूँ डीएम साहब और तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो। दरोगा हड़बड़ी में हाथ जोड़कर रोहित से माफी मांगने लगा। वह बार बार कह रहा था कि उसने सिर्फ कुछ समय के लिए ऐसा किया था। रोहित ने उसे समझाया कि अब उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। रोहित ने उसके खिलाफ पूरी रिपोर्ट तैयार की और पुलिस को बुलवाकर उसे गिरफ्तार करवा दिया। इस घटना ने शहर में एक नई शक्ति की शुरुआत की, जहां अब कोई भी भ्रष्ट अधिकारी या कर्मचारी अपने कर्तव्यों का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। रोहित की इस कार्यवाही ने उसे फिर से सभी के दिलों में एक नायक के रूप में लाकर खड़ा कर दिया। उसका तरीका, उसका साहस और उसकी ईमानदारी शहर में चर्चा का विषय बन गई। लोगों ने उसकी सराहना की और वह फिर से साबित कर पाया कि सच्चाई की ताकत किसी भी ताकतवर भ्रष्टाचार से बड़ी होती है। इस कहानी का उद्देश्य किसी को दुखी करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य आपको जागरूक और सतर्क बनाना है। यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित थी, बस हमने इस घटना को गुप्त रखने के लिए जगह और नाम बदल दिए हैं।